रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटर पार्ट 2 के टॉपिक के साथ हैं जो कि चैप्टर नंबर 6 है, कोनिक सेक्शन, जिसको हम कोनिक्स भी कहते हैं। आइए चलते हैं जी, थोड़ा सा पढ़ते हैं उसके बारे में। कोनिक चैप्टर नंबर 6 है, सेकेंड ईयर, और ये सेकेंड ईयर का टॉपिक है कोनिक सेक्शन, जिसको शार्ट हम कोनिक्स भी लिख लेते हैं जी, ऐसे जी। इसमें हम वन बाय वन तो डिस्कशन करेंगे ही, लेकिन फ़िलहाल जो मेन है एक कोन की बात करते हैं। कोन किस तरह बनती है, डेफिनेशन बेटा आपको बुक से इजीली मिल सकती हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो आपके कंसेप्ट है उसको क्लियर किया जाए। तो देखिए ये कोन है, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ये एक पॉइंट है। अगर ये जो सर्कल है, मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर है उसमें आपको बताया था कि सर्कल क्या होता है, उसका सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो क्या होता है। मैंने कहा था कि अगर एक धागा ले लिया जाए, उसको अगर हम सर्कुलर ऐसे पूरे क्या इक्वली गुलाई में अगर उसको बंद कर दिया जाए तो वो धागा सर्कमफेरेंस कहलाएगा। तो देखिए बेटा ये जो लाइनें हैं सर्कल की, अगर ये इस तरह इसी सिंगल पॉइंट के साथ आके मिल जाए, ठीक है जी, इस तरह, तो ये कोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी? कोन। अगर आप देखिए तो ये कोन बन गई हमारी, ओके। यानी अगर एक पॉइंट को किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस से स्ट्रैप्ड कर दे, यानी उसके साथ ज्वाइन कर दे, तो ये एक कोन बन जाती है। ये इसको कहेंगे जी हम कोन है जी। ये क्या है जी? कोन। अच्छा, ठीक हो गया। अगर मैं इसको, ये ज़्यादा लाइनें हैं तो मैं को इस तरह थोड़ा कम करूं। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ले लूं ऐसे, ये कौन है, अगर एक के साथ इसके साथ एक और मिला दूं, ठीक है, तो ये बन जाएगी जी डबल कोन, ओके। ये है जी, इसको कहते हैं हम नैप। ये जो गोल आपको गुलाई में ये नज़र आ रहा है, नैप कहते हैं। ये भी नैप है एक। अच्छा, ये जो आपको एक लाइन नज़र आ रही है इसको कहते हैं जी एक्सिस, इसको कहते हैं एक्सिस। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं जी ये वर्टेक्स है। क्या है जी? वर्टेक्स। अच्छा, एक प्लेन ले लेते हैं, मस्तवी जिसको उर्दू में कहते हैं। ये एक हमने प्लेन ले ली। अच्छा, अब इस प्लेन को हम इसको मुख्तलिफ हिस्सों से काटेंगे तो हमें मुख्तलिफ कोनिक्स की फॉर्म्स मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो प्लेन है उस प्लेन से आप इस प्लेन को इसी तरह ले लें समझने के लिए कि अगर हमने एक ब्लेड लिया, तेज़दार ब्लेड ले लिया, अगर मैं उसको इस तरह काट देता हूँ ऐसे, और इस तरह काटता हूँ कि ये एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, सही है जी। तो अगर इसको ऐसे काटेंगे तो आपको जो अंदर वाली चीज़ नज़र आएगी, देखिए एक कोन ले लें, जिस तरह आप आइसक्रीम खाते हैं वहाँ पे कोन ले लें। अगर आप तेज़दार किसी चीज़ के साथ बेटा उसको काटते हैं तो जो अंदर वाली चीज़ नज़र आएगी वो आपको बिल्कुल गोल इस तरह नज़र आएगी, इस तरह। आप उसको कहेंगे जी सर्कल है। आप उसको क्या कहेंगे जी? सर्कल। यानी अगर प्लेन को ये जो कोन के साथ, अगर कोन के एक्सिस के साथ परपेंडिकुलरली अगर काटा जाए तो हमें सर्कल हासिल होता है। क्या मिलता है बेटा? सर्कल मिलता है। अच्छा जी, ये भी बात है। अगर ऐसा हो जाए कि हम इसी चीज़ को, मैं इसी को ही कर लेता हूँ ऐसे आगे, ये देखिए, ये है जी। अगर तो मैं थोड़ा सा तिरछा काट लेता हूँ इसको,
ये है जी, तिरछा काट देता हूँ तो तिरछा काटने से जो हमें चीज़ मुझे मिलेगी वो मिलेगी बेटा इलिप्स। क्या मिलेगी जी? इलिप्स। ठीक है, वो बिल्कुल गोल सर्कल नहीं होगा, थोड़ा टेढ़ा होगा, हम उसको कहेंगे बेटा ये क्या है? इलिप्स है। अच्छा, अगर इसी चीज़ को देखिए, ये देखिए, अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे काट लेता हूँ, ये नैप थ्रू नैप ऐसे इंटरसेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो आपको इस तरह की कुछ चीज़ नज़र आएगी, इस तरह। ठीक है, इसको हम कहेंगे ये हाइपरबोला है, हाइपरबोला है। ठीक है जी। अगर हम इसी चीज़ को ये पैरेलल टू द एक्सिस अगर काटते हैं, ये प्लेन लेके इस तरह, तो जो हमें नज़र आएगा वो इस तरह की शेप नज़र आएगी। देखिए, इसको हम कहते हैं जी ये हाइपरबोला है। ये सॉरी, ये हाइपरबोला नहीं, इसको कहेंगे जी ये पैराबोला है। ओके, इसको बोलेंगे जी ये हाइपरबोला है, हाइपरबोला है। ये चीज़ है बेटा। ठीक है, फिर सुन ले, मैं ज़रा रिवाइज कर दूँ। अगर किसी प्लेन से किसी कोन को अगर उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करें तो हमें सर्कल मिलेगा। अगर थोड़ा सा हम कर्व उसको कट करें तो हमें इलिप्स मिलेगा। अगर हम नैब जो है, ये जो नैब, ये जो डुम्बल सा बना हुआ है, अगर उससे काटे तो हमें पैराबोला मिलेगा। अगर दोनों को, ये देखिए, अगर हम दोनों को ये एक प्लेन है, ठीक है जी, ये एक प्लेन है, ठीक है। ये असल में इस तरह नहीं दिखाई है ना, हमने उसको कर्व दिखाई है, सही है ना। तो मतलब ये है ना, ये फॉर एग्जांपल एक प्लेन है, तो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा तो आपको इस तरह लगेगी जिस तरह एक स्टिक होती है। ओके, तो इसको अगर हम काटेंगे तो हमें हाइपरबोला मिलेगा। तो ये है, ठीक है जी। ये कोन को, ये हमने क्या किया है, एक प्लेन को, हम कोन को, प्लेन के साथ हमने कोन को मुख्तलिफ हिस्सों से काटा है, हमने मुख्तलिफ जो है वो कोनिक्स मिल गए हैं। ये बेटा कंसेप्ट है सर्कल। ये जी, ये देखिए, ये फॉर एग्जांपल पॉइंट्स है, मुख्तलिफ सेट ऑफ पॉइंट्स है जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है जी, तो हम कहेंगे ये क्या है जी? सर्कल बनाता है। ये देखें, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, अगर मैं इनको बना दूं तो बेटा ये सर्कल बना देंगे। क्या बना देंगे जी? ये सर्कल बना देंगे। ओके, ये बेटा होगा हमारे पास। हम लिखेंगे जी द सेट ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point, बेटा सेट का ऐसा मजमुआ, ये देखिए, जो कि फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट किसको कह रहे हैं हम? ओ को। अगर ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट जो है, ये सेंटर फिक्स्ड पॉइंट है, इससे इक्वी डिस्टेंस है, मतलब हम यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी फिक्स्ड पॉइंट से आप इसके ऊपर कोई भी पॉइंट से डिस्टेंस लेते हैं, अगर वो बेटा इक्वी डिस्टेंस आता है, यानी बराबर फासले पर आता है, तो हम कहेंगे ये क्या है बेटा? सर्कल है। ये क्या है जी? सर्कल है। और याद रखिए कि सेंटर की डेफिनेशन क्या होगी जी? फिक्स्ड पॉइंट in a circle is called its center। उसको हम सेंटर कहेंगे जी। ये बात है जी। अब है जी, हम फाइंड करने लगे हैं जी कि कोई सर्कल है, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे निकालते हैं जी? स्टैंडर्ड इक्वेशन आप सर्कल कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं।
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये है जी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या होती है देखिए जरा, आपको भी पता है अगर टू डायमेंशनल के अंदर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं वो एक्स वाई में आता है, यानी दो पॉइंट उसमें आते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेंटर है, तो सेंटर को हम ऐसे कह लेते हैं जी एच और के, ये दो उसके कोऑर्डिनेट है, ये पी पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है जी। तो ये ऐसे हमने मिला दिया जी, सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो आर है अगर, ओके। हम लिख लेते हैं जी लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, देन अगर सर्कल है एंड सी बी द सेंटर एंड सी बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल, देन बाय डिस्टेंस फार्मूला जी, डिस्टेंस फार्मूले का फार्मूला देखिए वो यूज करेंगे। देखिए पी कोई पॉइंट है, इसको ये एक पी पॉइंट हमने ले लिया सर्कमफेरेंस के ऊपर, उसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई रखे, एक सेंटर ले लिया है। देखिए तीसरा पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट एक्स वाई, इसी तरह सेंटर के एच के होते हैं। सेंटर के पॉइंट क्या होते हैं जी, एच के होते हैं, जो हमने ये लिख लिया। अब सेंटर बाय डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए आपको पता भी है कि सी पी किसके इक्वल होगा डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक, वो होगा जी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप वैल्यू लगाएं जी, लगाएंगे तो क्या होगा, एक देखिए इसको x2 कहें, y2 कहें, x1 कहें, y1 कहें, क्या आ गया x2, तो बेटा ये हमारे पास आ गया x माइनस h का स्क्वायर, फिर आ गया y माइनस के का स्क्वायर, ये आ गया। अब CP जो है, CP डिस्टेंस क्या है, C से P तक का डिस्टेंस, हमने वो रेडियस का हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि फिक्स्ड पॉइंट से आउटर मोस्ट बॉडी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो r होता है, हमने r लिख दिया। दोनों तरफ बेटा स्क्वायर ले लें, स्क्वेयरिंग, वो हमारे पास आ गया r स्क्वायर, ये बेटा आ गया x माइनस एच स्क्वायर, y माइनस के स्क्वायर, ये बेटा हमारे पास आ गया। यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास। इसको लिखेंगे जी विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सर्कल, जो कि सर्कल की जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा। सर्कल की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा। अच्छा आपने लिखना है जी वेयर रेडियस क्या है, रेडियस r है बेटा, और जो सेंटर है वो क्या है, वो है जी h के, ओके। ये बेटा आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये तो हमने पढ़ा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब हम पढ़ते हैं जी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। लेकिन उससे पहले एक डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आती है, उसको सुनना और उसको समझना ना भूलिएगा। देखते पॉइंट सर्कल बेटा क्या होता है। पॉइंट सर्कल ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 हो, a circle whose radius जो है इक्वल टू 0 है, उसको हम कहेंगे ये बेटा क्या है, पॉइंट सर्कल है। अब बेटा देखते हैं जी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जी क्या करते हैं बेटा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जी वो क्या होती है वो देखते हैं जी। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है आपको पता है, वी नो डैट
दैट 2 डिग्री यानी सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन क्या होती है, डिग्री, यहाँ इसको कहते हैं जी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। बेटा ये जी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है, देखें वो होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस ये इज इक्वल टू 0। इसको बेटा आप ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इधर लिखें जी एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, फिर आ गया जी वाई स्क्वायर 2fy, ये जो सी है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा माइनस। अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे, क्या करेंगे जी फार्मूला कंप्लीट करेंगे। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, जी स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए बेटा, जी स्क्वायर चाहिए। तो देखें एक्स स्क्वायर 2gx, यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम जी स्क्वायर लगाएंगे, ब्रैकेट लगा दें। फिर यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर है प्लस 2fy है, तो यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, वाई स्क्वायर 2fy प्लस आ जाएगा बेटा एफ स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए अगर इस साइड पे देखें तो हमने दो चीज़ों को ऐड किया, एक किया है जी स्क्वायर को हमने इसके अंदर ऐड किया है और इसके अंदर हमने ऐड किया जी एफ स्क्वायर। यानी इन शॉर्ट हम ये कहेंगे लेफ्ट साइड पे हमने दो चीज़ों को ऐड किया, जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर। ये क्यों किया है, ताकि फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो सके। तो चूंकि इक्वालिटी है, जो काम इधर करना है वही उधर करना है, तो उधर भी इसको ऐड करेंगे। ये आ जाएगा जी एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और माइनस सी। ओके बेटा, अब इसका जो फार्मूला है वो क्लोज करेंगे, वही पुराना फार्मूला छोटे होते आपने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा उसको क्लोज करेंगे तो क्या होगा, वो होगा x प्लस जी होगा स्क्वायर। ओके, ये होगा y माइनस एफ स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये बेटा क्या होगा, इसको लिख लें जी एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। अच्छा, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट का स्क्वायर। देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता है अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर और अंडर रूट आपस में फिनिश हो जाते हैं, तो अगर इनको कट भी करें दोबारा वही चीज़ आ जाती है। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं जी, ये बेटा हमारे पास आ गया। अच्छा, अगर इस इक्वेशन को हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इससे अगर कंपेयर करें, सही है जी, तो क्या हमें मिलेगा, देखिए ज़रा इसको, अगर ये जो प्लस है दरम्यान में, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस माइनस जी। इसको क्या लिख सकता हूँ, ये देखें यहाँ पे प्लस था, वाई माइनस और माइनस एफ, ये आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस सी, ये आ गया। अब इसको मैं इस इक्वेशन को अगर मैं 1 से कंपेयर करूंगा तो देखें हमारे पास क्या मिलेगा। देखें मैं नेक्स्ट करता हूं जी, ये जी मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन 1 से हम कंपेयर करने लगे हैं जी, कंपेयरिंग इट विद इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यह आ जाएगा जी एच इज इक्वल टू, यानी हमारे पास जो सेंटर आएगा वो आ जाएगा एच इज इक्वल टू माइनस जी, और बेटा के देखो वाई में से जो माइनस हो रहा है वो माइनस एफ है, तो ये बेटा आ जाएगा के इज इक्वल टू माइनस एफ, और जो आर है वो इज इक्वल टू आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। देखिए हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर किया, हमारे पास ये वाली चीज़ें आ गई। ओके बेटा, ये चीज़ आ गई। इसका मतलब है कि ये जो जनरल इक्वेशन है, यहाँ पे जो चीज़ें आई हैं वो देखिए, इन जनरल इक्वेशन में क्या होगा जी एक चीज़ें हमने ये देखी है कि सेंटर कौन सा होगा, सेंटर होगा बेटा, सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ। ओके, अच्छा उसके बाद बेटा रेडियस क्या होगा, उसको आर से नोट करते हैं, और वो बेटा होगा एफ स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस सी। बेटा ये हमारे पास रेडियस होगा। ओके जी, ये चीज़ होगी बेटा, ये हमने कंपेयर कर लिया। देखें हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल भी निकाल ली, उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो भी हमने बेटा आपके सामने जो फाइंड आउट कर लिया।
अच्छा, अगर देखें आप, अगर आपको ये डिफरेंट लग रही है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, ये बिल्कुल सेम है, इनका बिहेवियर बिल्कुल ठीक है। देखें ज़रा, अगर आप, मैं एक थोड़ी सी क्या लेके अगर हिंट ले लूँ, एग्जाम्पल टाइप ले लूँ कि अगर कोई ऐसा सर्कल ले लेते हैं जिसका सेंटर 0 है, तो क्या ये इसको फुलफ़िल करेगा? तो ये देखना है, देखते हैं कि क्या ये दोनों इक्वेशन जो हैं उसको फुलफ़िल करती हैं, ये देखना बेटा। तो यानी जनरल इक्वेशन में देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो हमारे पास जो सेंटर है वो ये आया। इन शॉर्ट जो मैं आपको घुमा फिरा के एक चीज़ जो बताने लगा वो ये है, देखिए इन जनरल इक्वेशन में क्या होगा और स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होगा, ये कंपैरेटिवली मैं लिखने लगा हूँ। ये देखें जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है वो देखें, ऐसे है। ओके, वहाँ पे सेंटर होगा -g -f। ओके, p यहाँ पे यही है, x है, y है, रेडियस यहाँ पे r ही है। ओके, तो यहाँ पे आ गया x -g और y माइनस ये आ जाएगा जी -f, ये आ जाएगा हमारे पास f स्क्वायर -g प्लस g स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, ये बेटा हमारे पास आ गया जनरल इक्वेशन। अच्छा, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन है जी। स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होगा वो देखिए, उसमें सेंटर फर्क आ जाएगा, सेंटर एच के है, p पॉइंट एक्स वाई है, तो अगर इसको मैं लूँ तो वो आ जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के स्क्वायर और बेटा r स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास चीज़ें आएंगी। अच्छा, अगर मैं सेंटर कोई एक सर्कल लूँ और जिसका सेंटर ले लूँ 0, फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, उसका मैं सेंटर ले लेता हूँ 0, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में ये चीज़ पुट करता हूँ सेंटर, फिर भी वही आएगा। अगर ये चीज़ सेंटर 0 0 मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करूँगा फिर भी वही आएगा। चेक करके देख लेते हैं। पहले तो मैं इसके अंदर पुट करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं जनरल की बात करता हूँ पहले। ये देखिए यहाँ पे -g होता है, जनरल इक्वेशन में सेंटर क्या होता है -g और -f, तो यानी g भी 0 होगा और f भी 0 होगा। ये चीज़ है, आप वैल्यू पुट करके देखिए जी। सेंटर क्या होता है, -g होता है, -f होता है, तो आपके पास g भी 0 आ गया, f भी 0 आ गया, सेंटर ये आ गया। अब रेडियस की बात कर लेते हैं। रेडियस क्या है, f भी 0 है, g भी 0 है, और जो सेंटर c है वो भी बेटा वो हमारे पास आ जाएगा c, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा जी। ओके, तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास आ जाता है, अल्लाह आपका भला करे, तो ये आपके पास आ जाएगा जी जस्ट सी, ठीक है जी। मतलब आप इसको आर में लिख सकते हैं, यानी आपके पास सेंटर आ जाता है 0। अगर आप ये 0 0 जो है आप इसके अंदर पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा x -0 y -0, ये आ जाएगा। तो ये तो रेडियस है, अगर आप इसको ऐसे ही रखें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर और r स्क्वायर, ये जनरल इक्वेशन में आ गया। ओके, अब यही चीज़ अगर स्टैंडर्ड में रखते हैं तो ये देखिए, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, अगर आप इसके अंदर 0 0 रखते हैं, सेंटर 0 है, ये भी 0, ये भी 0, आप इसके अंदर वैल्यू पुट करके देख लीजिए तो ये क्या होगा, सेंटर यहाँ पे h भी 0 है, k भी 0 है, तो x -0 y के है वो भी 0, k की जगह भी 0 लगा दें, r का स्क्वायर है, ये आ जाएगा x स्क्वायर, y स्क्वायर आ गया, तो ये बेटा r स्क्वायर आ गया। तो देखें दोनों सूरतों में आपके पास इक्वेशन ऑफ जो सर्कल है विद सेंटर एट 0 0, तो आपके पास सेम आई है। ये बेटा आज का हमारा टॉपिक है, कल हम पूरी कोशिश करेंगे बेटा एक्सरसाइज 6.1 जो है वो शुरू करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।